हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपको नीट 2023 की अगर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, आपका स्कोर उस रेंज में है जहां पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो काउंसलिंग के दौरान आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, किन किन डिसीजंस में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको एम्स लेना चाहिए या स्टेट के मेडिकल कॉलेज लेने चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। और आप अपने रैंक के हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज डिसाइड कैसे कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना है, उन सभी फैक्टर्स के बारे में आज के इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ हाई कट ऑफ स्टेट्स की, जहाँ पे स्टेट कोटा की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहती है। ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा कट ऑफ आपको स्टेट कोटा की देखने को मिलती है। तो उन स्टेट्स की मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले राजस्थान, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और केरला स्टेट की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। अगर देखो आपके मार्क्स अच्छे भी हैं, ठीक है, अगर आपके 640 650 मार्क्स हैं तो आपके पास कन्फ्यूजन होगा कि आप स्टेट में कॉलेज लें, आपके पास नया एम्स लेने का कन्फ्यूजन होगा, इनमें से कौन सा कॉलेज लें। जैसे किसी के 660 मार्क्स हैं, 670 मार्क्स हैं, तो उसको स्टेट में भी कॉलेज मिल रहा है और एम्स के नए एम्स भी मिल रहे हैं, तो उसको कहाँ कॉलेज लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उसको कंसीडर करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एम्स के फायदे और स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस के क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एम्स में आपकी जो फीस होती है वो काफ़ी कम होती है ना। एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। एम्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ कल्चरल फेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है। कॉलेज की बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज के हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका 50% इंटरनल पीजी कोटा आपको मिल जाता है एम्स के अंदर। अभी सिर्फ पुराने एम्स के अंदर ही है इंटरनल पीजी कोटा, क्योंकि जो न्यू एम्स है उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं ना। तो धीरे धीरे समय के साथ उनके अंदर भी आपका इंटरनल पीजी कोटा हो जाएगा। ब्रांड होता है एम्स एक, ठीक है। आप एम्स से एमबीबीएस करते हो तो एक टैग आपको मिलता है कि आप एम्स से एमबीबीएस कर रहे हो ना, एक ब्रांड वैल्यू होती है एम्स की, ठीक है। पेशेंट लोड अच्छा होता है एम्स का, आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। इंटर्नशिप में दौरान आपको स्टाइफंड वगैरह जो होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट एम्स वगैरह में आपको ज़्यादा मिलता है। स्टेट के कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट में आपका स्टेट कोटा आपको नीट पीजी के लिए मिल जाता है 50% स्टेट कोटा। अगर आप स्टेट के कॉलेजेस से एमबीबीएस करते हो तो जिस भी स्टेट से आप एमबीबीएस करते हो वहाँ का आपको 50% स्टेट कोटा मिल जाता है, ठीक है। आपको डिस्टेंस का इशू नहीं होता, आप अपने स्टेट में कॉलेज लोगे तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस का इशू नहीं होगा। आपके नियर बाई सिटी में आपको कोई कॉलेज मिल रहा होगा जहाँ से आपको ट्रैवल करने में इतनी दिक्कत अपने घर तक नहीं होगी, ठीक है। होम टाउन के पास में आपका कॉलेज होगा। लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, ठीक है। लैंग्वेज और फूड इन सब की दिक्कतें नहीं होंगी। कल्चरल इशू आपको इतने ज़्यादा फेस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार आप अगर जैसे नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ साइड कॉलेज लेते हो, नॉर्थ ईस्ट लेते हो, तो वहाँ पे जो पेशेंट वगैरह आते हैं हॉस्पिटल में वो रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज इशू भी हो जाता है, ठीक है। खाने पीने की भी दिक्कत हो जाती है, तो वो आपको अपने होम स्टेट में इतनी ज़्यादा दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इससे आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। आपकी प्रायोरिटी कौन सी है मेन, है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनको तो ये दिक्कत होती है कि स्टेट में कॉलेज लें या फिर नया एम्स लें। अब जिनके मार्क्स थोड़े से कम है और वो इन हाई स्टेट वाले कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको अपने स्टेट में कॉलेज नहीं मिल रहा होता है, उनको अदर स्टेट में कॉलेज लेना होता है, ठीक है। तो अदर स्टेट में जैसे राजस्थान का बच्चा है, किसी की ऑल इंडिया रैंक 17,000 है, उसका सिलेक्शन तो हो रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, पर राजस्थान में कॉलेज नहीं मिल रहा, उसको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कहीं कॉलेज लेना पड़ रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जैसे जिससे कि वो कॉलेज को डिसाइड कर पाए कि कौन से स्टेट में कॉलेज लेना चाहिए। कॉलेज लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ना, कहाँ जाना है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में एक कन्फ्यूजन और होता है कि आपको स्टेट के राउंड 2 का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसे बॉर्डर लाइन पे रैंक होती है जहाँ शायद आपको स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिल जाए स्टेट काउंसलिंग से, पर उससे पहले अगर स्टेट के राउंड 2 में जाने से पहले आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की सीट छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो वो रिस्की हो सकता है कभी कभी कि अपने राउंड 2 की सीट भी चले जाए, ऑल इंडिया कोटा के स्टेट के राउंड 2 में भी ना मिले, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में जाने का भी रिस्क आपका एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, जहाँ पे अच्छे कॉलेज तो मिल जाते हैं पर बच्चों को थोड़ा डर रहता है, क्योंकि 4 काउंसलिंग में आपको कॉलेज छोड़ने पड़ते हैं, स्टेट के दोनों राउंड, ऑल इंडिया कोटा के दोनों राउंड, तो ये वाला डर भी रहता है, ठीक है। तो कॉलेज डिसाइडिंग फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अदर स्टेट में कॉलेज लेने की प्लान कर रहे हो, अगर आपके मार्क्स ऐसे हैं जहाँ पे होम स्टेट में नहीं मिल रहा, तो कौन कौन से चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। डिस्टेंस को प्रीफर करना है, ठीक है। आपको देखना है आपको नियर बाई स्टेट में कॉलेज लेने की ट्राई करनी है। नॉर्थ इंडिया से हो, जैसे राजस्थान से हो, राजस्थान में नहीं मिल रहा तो गुजरात ट्राई करो, उत्तर प्रदेश ट्राई करो, मध्य प्रदेश ट्राई करो, है ना। इस तरीके के पंजाब ट्राई करो, इन तरह के स्टेट्स में आपको ट्राई करना है। आपको ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफर करना है, क्योंकि ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और पेशेंट लोड बेटर होता है और सिटीज़ भी अच्छे होते हैं ना। नंबर ऑफ पीजी सीट देखनी है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 50% स्टेट कोटा आपको मिलने वाला है जहाँ से एमबीबीएस करोगे, तो पीजी की सीट अगर उस स्टेट में ज़्यादा होगी तो आगे आपको दिक्कतें कम होगी पीजी में, क्योंकि पीजी में कंपटीशन यूजी से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे एक अच्छी सीट मिलना
पीजी की वो और ज़्यादा मुश्किल है यूजी में सिलेक्शन से। तो आपको अभी से वो चीज़ ध्यान में रखनी है। बड़े सिटी में आप कॉलेज लेने का ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, सिटी अच्छी है तो पेशेंट लोड भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पीजीज और जो रेंटेड रूम्स वगैरह होते हैं वो आपको बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं ना, खाने पीने के और ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, और आप अपनी कॉलेज लाइफ को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे ना अगर अच्छे कॉलेज, अच्छे शहर में कॉलेज लोगे तो, ठीक है। कल्चर का ध्यान रखना है, नॉर्थ इंडिया में हो तो नॉर्थ इंडिया में कॉलेज लेने की ट्राई करनी है, ऐसा नहीं साउथ इंडिया में आप ले रहे हो ना। साउथ इंडिया में जाओगे तो वही लैंग्वेज की दिक्कत होगी, खाने पीने की दिक्कत होगी, तो कई सारी दिक्कतें होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉन्ड का, बॉन्ड को आपको कंसीडर करना है। बॉन्ड में आप ऐसी जगह कॉलेज ना ले लो जहाँ पे बॉन्ड 5 साल का है या फिर ज़्यादा 10-15 लाख रुपए का बॉन्ड है, तो आपको वो बॉन्ड सर्व करना पड़ सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में। तो आपको जहाँ कम बॉन्ड है या बॉन्ड नहीं है वहाँ पे कॉलेज लेने की ट्राई करनी है ना। जहाँ पे आपको फीस कम है वहाँ कॉलेज लेने की ट्राई करनी है। कुछ स्टेट है जहाँ पे फीस ज़्यादा है एमबीबीएस की, तो आपको अगर दूसरे स्टेट में लेना है तो कम फीस वाले स्टेट में लेने की ट्राई करनी है। पेशेंट लोड आपको देखना है कि कॉलेज का अच्छा हो, हॉस्पिटल का पेशेंट लोड अच्छा हो, ठीक है। ये सारे फैक्टर डिसाइड करने हैं आपको, और इनमें से सारी चीज़ें एक साथ तो मिलेंगी नहीं, इनमें से कौन सी चीज़ प्रायोरिटी है पे रखनी है अपने को ना, वो चीज़ अपन को डिसाइड करनी है ना। इसके लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हो 2023 के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ये व्हाट्सअप पे मैसेज के लिए नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, जिसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग दोनों लास्ट राउंड तक मिल जाती है। 24/7 आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड तक। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मिलेगी। नीट पीजी की कितनी सीट है वो भी आपको लिस्ट मिलेगी, ठीक है। कहाँ कितना बॉन्ड है वो सारी लिस्ट आपको मिल रही होंगी, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। लास्ट ईयर का कट ऑफ मिलेगा ऑल इंडिया कोटा का, स्टेट कोटा का, कि आपके ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की किस कैटेगरी में कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज कब क्लोज हुआ था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया स्टेट के सेकंड राउंड का वेट करना है क्या नहीं करना, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से कॉलेज लेना है या फिर ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड के थ्रू कॉलेज लेना है, सभी डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिलेगी। बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कॉलेज फीस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब पीडीएफ फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट आपकी क्या होगी स्टेट की काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए, वो भी मिलेगा। फीस ओनली इसकी 1500 है। जो टीम के एक्सपेंसेस है, 5 से 7 लोग इसमें काम करते हैं, जो पूरा पीडीएफ वगैरह बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके एक्सपेंसेस मिनिमल चार्जेस है, ठीक है। तो आप ये काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज दिलाने की कोशिश करी जाएगी। पिछले साल भी ऑलमोस्ट 600 स्टूडेंट ने ज्वाइन करा था और अपने रैंक के हिसाब से उनको बेस्ट डिजायर्ड कॉलेज मिला था ना। आपको ज्वाइन करने के लिए जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो जीपे, फोनपे या पेटीएम पे सेम नंबर पे आपको पे करके इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा, ठीक है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा टाइम टू टाइम अपडेटेड रहने के लिए हर स्टेट की काउंसलिंग के, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए लास्ट राउंड तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। फर्दर जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।